नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निगम। सरकार ने कहा, भारत की रक्षा और ऊर्जा जरूरतें पूरी तरह से राष्ट्रीय हित और बाजार की गतिशीलता से तय होते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, शांति के लिए शर्तें अपरिवर्तित हैं। रूस यूक्रेन में स्थायी स्थिरता चाहता है। बलूच मानवाधिकार समूह ने पाकिस्तान सेना पर बलूचिस्तान में 7 नागरिकों को जबरन गायब करने का आरोप लगाया। जर्मन सैन्य विमानों ने गाजा में भोजन और दवाइयां गिराना शुरू किया और अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ व्यवस्था पर अनिश्चितता के बीच रोजगार दर में तेजी से गिरावट आई, बेरोजगारी दर बढ़ी। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की रक्षा आवश्यकताओं का स्रोत पूरी तरह से देश से की राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं और रणनीतिक आकलन से निर्धारित होता है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज रक्षा खरीद के बारे में नई दिल्ली में ये बात कही। प्रवक्ता ने ऊर्जा स्रोतों के संबंध में कहा कि भारत बाजार में उपलब्ध वस्तुओं और वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार कार्य करता है। On our energy sourcing requirements, you are aware of our broad approach that we look at what is there available in the markets, what is there on offer, and also what is the prevailing global situation or circumstances. भारत रूस संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध अपने अपने गुणों पर आधारित होते हैं और इन्हें किसी तीसरे देश की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। Our ties with any country or all the ties that we have with various countries, they stand on their own merit and they should not be seen from the prism of a third country. As far as India-Russia relations are concerned, we have a steady and time-tested partnership. श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और अमेरिका साझा हितों, लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये संबंध आगे बढ़ते रहेंगे। India and the United States share a comprehensive global strategic partnership anchored in shared interests, democratic values, and robust people-to-people ties. This partnership has weathered several transitions and challenges. We remain focused on the substantive agenda that the two countries have committed to and are confident that the relationship will continue to move forward. भारतीय नर्स निमिषा प्रिया मामले पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये एक संवेदनशील मामला है और सरकार इस मामले में हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप यमन में स्थानीय अधिकारियों ने उसकी सजा पर कार्रवाई स्थगित कर दी है। On Nimisha Priya case, I would like to yet again reiterate that this is a sensitive matter and the Government of India has been extending all possible assistance in this case. As a result of our concerted efforts, you've seen that the sentencing was deferred. We continue to closely follow the matter and render all possible assistance. I would urge all to be mindful that media reports based on speculation and misinformation are not helpful at all. Insofar as the reports claiming there has been certain developments, etc., such reports are incorrect. Please wait for an update from us. सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी लंबित मुद्दे पर चर्चा केवल द्विपक्षीय आधार पर होगी। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति समेत सभी देशों से ये बात स्पष्ट कर दी है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने पर सीधी बातचीत हुई थी। युद्ध विराम का अनुरोध पाकिस्तान ने किया था। अमेरिका द्वारा F-35 लड़ाकू विमानों की बिक्री के प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर अभी तक कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सुरक्षा और आर्थिक हितों को प्रभावित करने वाले सभी घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखती है और देश के हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाती है। लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ भारत के संबंध व्यापक और दीर्घकालिक हैं। इन देशों के साथ संबंध परस्पर हित पर आधारित हैं और किसी तीसरे पक्ष का इन संबंधों से कोई लेना
लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस जैसे देशों का भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और महासागर दृष्टिकोण में प्रमुख स्थान है। अमेरिका के पूर्व उप वाणिज्य मंत्री रेमंड विकरी ने कहा है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति उसे टैरिफ के दबावों के खिलाफ मजबूती से खड़े होने और अपने दीर्घकालिक हितों की रक्षा करने वाली नीतियों को अपनाने का भरोसा देती है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के वरिष्ठ सहयोगी और पूर्व अमेरिकी उप वाणिज्य मंत्री रेमंड विकरी ने बताया कि ब्रिटेन के साथ भारत का व्यापार समझौता अच्छा उदाहरण है, क्योंकि यह स्थिरता प्रदान करता है, टैरिफ कम करता है और दोनों अर्थव्यवस्थाओं की जरूरतों को पूरा करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित टैरिफ उपायों के प्रभाव पर उन्होंने कहा कि ट्रंप की व्यापार नीतियों की अप्रत्याशित प्रकृति दीर्घकालिक योजना बनाना मुश्किल कर देती है। श्री विकरी ने कहा कि भारत में दुनिया की कुछ सर्वश्रेष्ठ तकनीकी प्रतिभाएं हैं और इसका एक विशाल उपभोक्ता बाजार है जो अभी भी विकसित हो रहा है। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के राष्ट्रीय हित पर जोर देने की सराहना की, लेकिन आगाह किया कि सच्ची समृद्धि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा से ही आएगी। उन्होंने कहा कि भारत अतीत की लाइसेंस राज मानसिकता से बहुत आगे निकल चुका है और अब वैश्विक आर्थिक नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। विश्व दर्पण के लिए आनंद पाठक। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस यूक्रेन में स्थायी और स्थिर शांति चाहता है। उन्होंने कहा कि शांति के लिए रूस की शर्तें अपरिवर्तित हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बढ़ते दबाव के बावजूद श्री पुतिन ने यूक्रेन के साथ लगभग 3.5 वर्ष से जारी संघर्ष रोकने का आह्वान लगातार खारिज किया है। कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि कंबोडिया ने अगले सप्ताह मलेशिया में सीमा मुद्दों पर वार्ता आयोजित करने के थाईलैंड के प्रस्ताव का स्वागत किया है। कंबोडिया के रक्षा मंत्री टी सेइहा और थाईलैंड के उप रक्षा मंत्री नाटाफोन नरकफानित आगामी बैठकों में शामिल होंगे। बलूच मानवाधिकार समूह ने पाकिस्तानी सेना पर बलूचिस्तान में 7 नागरिकों को जबरन गायब करने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट्स के अनुसार 4 लोगों का अपहरण बरखान जिले से और अन्य का पंजूर और खुजदार से किया गया। समूह ने इन कृत्यों की निंदा करते हुए इन्हें मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया है। जर्मनी की सेना ने गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाना शुरू कर दिया है। जर्मनी की वायुसेना के विमानों ने आज कुल 14 टन खाद्य और चिकित्सा सामग्री पहुंचाई। जॉर्डन से संचालित जर्मनी गाजा की गंभीर जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने क्षेत्रीय साझेदारों जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ मिलकर काम कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि गाजा को हर महीने 62,000 टन सहायता की आवश्यकता है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने पूर्वी और दक्षिणी लेबनान में कई इलाकों में लेबनानी समूह हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। इजरायल रक्षा बलों ने कहा कि उसकी वायुसेना ने बेका घाटी, पूर्वी लेबनान और दक्षिणी लेबनान में रणनीतिक हथियार उत्पादन और भंडारण स्थलों पर हमला किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ व्यवस्था पर अनिश्चितता के बीच रोजगार दर में तेजी से गिरावट आई है और बेरोजगारी दर बढ़ी है। पिछले 2 महीनों में गैर कृषि वेतन सूची में 2,58,000 नौकरियों की कमी दर्ज की गई। विशेषज्ञों ने बताया है कि आंकड़े श्रम बाजार की बिगड़ती स्थिति की ओर इशारा करते हैं। श्रम विभाग की रोजगार रिपोर्ट के अनुसार अस्थिर घरेलू रोजगार क्षेत्र में गिरावट के बीच पिछले महीने बेरोजगारी दर बढ़कर 0.2% हो गई थी। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल भारत और यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों पर उच्च शुल्क लगाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। पारस्परिक शुल्क दरों में और संशोधन नाम का यह आदेश 7 अगस्त से प्रभावी होगा। इससे शुल्क दरें 41% तक बढ़ जाएंगी। ओवल में भारत के साथ 5वें अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन मेजबान इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 247 रन पर सिमट गई है। इंग्लैंड ने पहली पारी में 23 रन की बढ़त बनाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा भारत की रक्षा और ऊर्जा जरूरतें पूरी तरह से राष्ट्रीय हित और बाजार की गतिशीलता से तय होती हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा शांति के लिए शर्तें अपरिवर्तित हैं। बलूच मानवाधिकार समूह ने पाकिस्तानी सेना पर बलूचिस्तान में 7 नागरिकों को जबरन गायब करने का आरोप लगाया। और अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ व्यवस्था पर अनिश्चितता के बीच रोजगार दर में तेजी से गिरावट आई और बेरोजगारी दर बढ़ी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।